देखिए यहां पर हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हसनुल हक साहब, सीधा सीधा आपसे सवाल, देखिए 2 दिन जाया हुए जब वो सर्वे का काम शुरू हुआ, उसमें जिसने रोड़े डाले उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि अगर वहां पर फिर से रुकावट पैदा की गई तो भले ही ताला क्यों ना तोड़ना पड़े, अंदर दाखिल हो और बाकायदा वहां वीडियोग्राफी किया जाए। तो नहीं लगता आपको यहां कानून है, इस देश में कानून है, एनार्की तो है नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि लोअर जुडिशरी ने जो कदम उठाया, जो वहां के जज थे, सिविल जज, लोअर जुडिशरी को वो बाउंड है पार्लियामेंट्री कानून से और लेजिस्लेटिव कानून से, वो बाउंड है। लेकिन आप देखिए, अभी कह रहे थे बीच में, कुछ लोग कह रहे थे, अभी बात बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे आप प्लीज, आपको नहीं बोलने गया मैं बीच में। आप देखिए जिस तरीके से ये कह रहे थे कि ये डर की बात है, डर का माहौल है, तो ये बताइए ये वही लोग हैं जो कोर्ट पे लगातार भगवा झंडा लगातार पिछली बार फैलाने वाले कौन लोग हैं, आपको जानने की जरूरत है। मेरा सवाल क्या था हसनुल हक साहब, मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था आपसे कि 2 दिन काम में रुकावट डाली गई, रोड़े डाले गए, रोड़े अटकाए गए, कोई रोड़ा और कोई रुकावट नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसा हुआ? आप काम को क्यों रोका गया? कानून का, संविधान का आप है गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल भाई कोर्ट को ये कहना पड़ गया ना, कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि ताले तोड़ने पड़े, ताले तोड़ो, ताले खोलने पड़े, ताले खोलो। आप सर हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हैं उसके ताले तोड़वा दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जितनी ताले हैं आप तोड़वा दीजिए। आपकी जो है, आपकी न्यायपालिका में आप जिस तरीके से आप न्यायपालिका को आपने भगवामय कर दिया है 2014 के बाद, नहीं मैं कहता हूं, मैं कहूंगा कि आपने न्यायपालिका को भी है, आप उसका भी मिलेगा, उनको प्रणाम मिलेगा, उनको भी उसका एजाज मिलेगा। आप कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं कोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, आप कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए तो कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पंकज जी, मैं बहुत गंभीरता से आपत्ति जता रहा हूं। आपके फोरम पर, आपके मंच पर, आपके पैनल पर बैठकर अगर कोई ये बात कहेगा कि कोर्ट का भगवाकरण कर दिया गया, मैंने पहले ही कहा कि ये वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास आर्टिकल 141 का वायलेशन हो रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, और ऐसे लोग देश के लिए खतरनाक हैं और ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही देशद्रोहिता की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे लोगों को ही देशद्रोही माना जाता है। ये ऐसे लोग समाज के लिए कोढ़ होते हैं और ऐसे कोढ़ का इलाज करना आवश्यक है। उसको कह रहे हैं कि आप वो मंदिर है, आज तो दुनिया तो आप पे हंस रही है, पूरे दुनिया हंस रही है। अरे मेरा सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया है। देखिए आप ये कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि मेरा सीधा सीधा जवाब दीजिए कि वो 2 दिन जो रोका गया काम, उसकी जिम्मेदारी किसकी? कोर्ट को क्यों कहना पड़ गया कि ताला तोड़ेंगे, ताला तोड़ दीजिए? मुश्ताक मलिक साहब आप जवाब दीजिए इसका। देखिए 2 दिन की बात आप कर रहे हैं, ये मसला 2 दिन में तो आप ज्ञानवापी मस्जिद को समझिए कि मंदिर में नहीं तब्दील करेंगे। नहीं देखिए पहले जो वादी पक्ष था उनकी तरफ से कह दिया गया था, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनकी तरफ से भी कह दिया गया था कि वहां पर इस तरह से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यही बात मानी भी गई है क्योंकि आपका जो मुस्लिम पक्ष था उसका यह कहना था कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है, बल्कि एक और अब वहां पर कोर्ट कमिश्नर एविडेंस ऑफ द लैंड को देखा जाए। हाँ, और अगर वो साक्ष्य जो है वो मंदिर दिखाते होंगे तो मुस्लिम पक्ष को हट जाना चाहिए, और अगर मुस्लिम पक्ष के होंगे तो हिंदू पक्ष हट जाएगा। ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही गई। मेरे घर सुनिए आप पंकज जी, एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेरे घर के बाजू मेरे एक समझिए कि जैन फ्रेंड रहते हैं और उन्होंने अपने मकान को डिमोलिश किया। उनके मकान का जो मलबा है, अगर वो मलबे को मुझे परमिशन दे रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर लीजिए, अब मैं वो मलबे को इस्तेमाल कर रहा हूं तो उनकी कुछ समझिए कि साहब रिलीजियस चीजें भी उस मलबे में, उस दीवारों पर लग जाती है, तो वो जैन जी आकर मुझे नहीं कहेंगे कि मकान मेरा है। तो इस बात की दिक्कत है क्या आपको? सवाल ये है, आप दीवारों के फोटोज ले रहे हैं, आप लैंड, ये मुश्ताक मलिक इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं, मुश्ताक मलिक ये स्वीकार कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के डिमोलिशन से ही ये ज्ञानवापी मस्जिद तैयार की गई है। क्या ये इनकी स्वीकारोक्ति है? विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं। आप एग्जाम्पल तो कुछ इसी तरीके का दे रहे थे मुश्ताक मलिक जी। मैं घूम फिर उसी सवाल पर आऊंगी। अगर कोर्ट कह रहा है कि सर्वे होने दीजिए, कोर्ट ये भी कह रहा है कि सर्वे में व्यवधान मत डालिए, दिक्कत कहां आ रही है? जाने दीजिए ना, सर्वे करने दीजिए ना।
1991 के एक्ट को पूरा स्क्रैप कर दीजिए, फिर आइए। यानी आप संतुष्ट नहीं है कोर्ट के फैसले से? आपको भरोसा नहीं है देश की न्यायपालिका पर? नहीं, देश की न्यायपालिका नहीं, हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। तो संविधान के अंदर नहीं ये आती जो न्यायपालिका? लोग हैं ये संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन को इतर है बर्बाद क्या कर रहे हैं। न्यायपालिका देश की? जी, संविधान से इतर है क्या न्यायपालिका देश की? अब कुछ ऐसे ही मामला चल रहे हैं। अच्छा मुश्ताक अली साहब, आप बार बार मुश्ताक मलिक साहब आप जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर का। देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां भव्य मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर भी अब अदालत ने कह दिया है ना, अब यहाँ पर भी वाराणसी की कोर्ट ने कह दिया है ना ये बात कि अब सर्वे होगा, किसी भी कीमत पर होगा। मैंने कहा ना, देखिए पंकज जी, बहुत मैं एक समझिए कि सुकून से आप मेरी बात सुनिए। 1991 के लॉ को आप स्क्रैप कर दीजिए पार्लियामेंट के, फिर आप आइए। ठीक है, आप एक ही बात पर अड़े रहेंगे। देखिए मुश्ताक मलिक साहब, आप जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ विरोध जताने के लिए आए हैं और बातों बातों में कुछ ऐसी बातें भी आप कर रहे हैं। संविधान पर भरोसा कर लीजिए लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा मत करिए। ये कौन सा राग अलाप रहे हैं आप? राकेश त्रिपाठी जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर नहीं है। क्या हो रहा है इस देश को? आपकी बात आ गई मुश्ताक मलिक जी। नहीं, देखिए प्राची जी, ये बात स्पष्ट हो गई है। मुश्ताक मलिक की बात सुन लीजिए या सैयद हसनुल हक की बात सुन लीजिए, ये दोनों की बात से ये बात स्पष्ट हो रही है कि भारत के संविधान पर अब इनका भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान पर भरोसा है, संविधान से बनी हुई न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। संविधान पर भरोसा है, संविधान के बने हुए संसद पर भरोसा है, संसद से बने हुए कानून पर भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। देखिए ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून खत्म करके जब इसको इस तरह से लागू करे तो हम कम से कम छाती पीट कर सब जगह रोए जाएं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत कठोर एक्शन ले रही है, ये अनलॉफुल तरीके से काम कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, बहुमत के दम पर दबाने का काम कर रही है। अरे भाई, आप न्यायपालिका के निर्णय में आपके भी पक्ष को सुना गया है, तर्कों की कसौटियों को रखा गया है, उसके बाद निर्णय हो रहा है। क्या कह रहा है? एक मिनट जरा राकेश त्रिपाठी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए राकेश त्रिपाठी। नहीं, मैं इतनी बात स्पष्ट कर रहा हूं कि भारत के संविधान की बहुत खूबसूरती है, जहां सेपरेशन ऑफ पावर है, यहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीन हिस्सों में बांट करके तीनों को बराबर शक्तियां दी है। और न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका अगर कोई निर्णय करती है तो न्यायपालिका के निर्णय को पूरा देश सर माथे रखना के लिए आवश्यक है। ये आप पर बाध्यकारी भी है और संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। जब आप अधिकार की बात करते हैं तो आप पर ये उत्तरदायित्व भी अधिरोपित होते हैं कि संविधान के द्वारा बनाई गई न्यायपालिका के जो आदेश हैं उन आदेशों की अनुपालना आप करें। लेकिन आप संविधान के द्वारा बनाई गई न्यायपालिका के आदेश को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको उसमें खामियां दिख रही हैं, आप उसका भगवा रंग बता रहे हैं, लेकिन आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो तुष्टीकरण के लिए नरसिंह राव सरकार लेकर के आई थी, आपको वो बहुत पसंद आ रहा है, वो खूब मन को भा रहा है, जबकि वो इससे कवर नहीं हो रहा है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अभी यहां पर इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं बनती है। अभी तो यह देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को इस धर्मस्थल की प्रकृति क्या थी, इस बात की जांच पर राकेश त्रिपाठी जी, अब जरा दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, जरा मैं इनसे दोनों से जानना चाहूंगा। देखिए अब कोर्ट ने 5 दिन का वक्त दिया है, एक तरह से 17 तारीख तक सर्वे की पूरी रिपोर्ट सौंपनी है, ये आदेश है कोर्ट की तरफ से, और किसी भी हालत में सौंपनी है। कोई किसी तरह का विघ्न करेगा तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमे दर्ज होंगे। जिलाधिकारी को साफ साफ निर्देश दे दिए गए। तो मुश्ताक मलिक साहब पहले आप और फिर हसनुल हक साहब आप, यानी ये जो 5 दिन का वक्त है, क्योंकि आप लोगों की बात जब आप लोग बोलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो उन पर असर होता है, तो क्या विघ्न डालने की कोशिश फिर से की जाएगी, ये समझा जाए? मुश्ताक मलिक साहब देखिए, विघ्न डालने की बात ऐसा नहीं है। मैंने बात अभी कही है कि आप 1991 के एक्ट को स्क्रैप कर दीजिए, फिर आप जरूर यानी आप उसी बात पर अड़े रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, संदेश नहीं देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।